यदि दुनिया में आज दुनिया की आबादी यदि लगभग 750 करोड़ है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा तो भारत देख रहे हैं, इसके 3 गुना भारत बनाने का काम किसी ने किया तो वो महान सम्राट अशोक के साथ। और यह उनका 2 चेहरा था साथियों। कई इतिहासकारों ने कहा अशोक चंड था। चंड था इसलिए इस देश को अखंड बनाने का काम किया साथियों ने, नहीं तो कभी नहीं बनता। और यदि लड़कर जीतकर पूरे भारत का निर्माण किया, पंडित चाणक्य ने सपना आज से 2000 वर्ष पहले देखा था इस देश के लिए, अखंड भारत का सपना। चंद्रगुप्त ने शुरुआत किया और सम्राट अशोक ने स्थापित किया। और आज दुनिया में देखिए, यदि दुनिया में आज दुनिया की आबादी यदि लगभग 750 करोड़ है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ सम्राट अशोक ने जो प्रचार और प्रसार बौद्ध धर्म किया, उसके लिए भी दुनिया में लगभग 200 करोड़ लोग हैं। और भारत जैसे अखंड भारत का सपना बनाया, पंडित चाणक्य का आशीर्वाद था। और पंडित चाणक्य ने तीनों पीढ़ी में, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो और सम्राट अशोक को पूरी तरह स्थापित करने का काम किया सब। और आप सोचिए, आज से 200 वर्ष पहले इस भारत को सोने की चिड़िया किसने बनाया? मौर्य डायनेस्टी के लोगों ने बनाने का काम किया साथ। और अशोक ने पूरी स्थापना किया। दुनिया के ट्रेड में हम स्वर्णिम काल में कहने जाने वाले लगे। आज इतिहास में हम पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि स्वर्णिम काल तो मौर्य डायनेस्टी ने दिया। लेकिन साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। अब दुनिया में दहाड़ने का समय आ गया साथियों। अभी प्रेम जी आपको बता रहे थे, दुनिया में अर्थव्यवस्था में हम 11वें स्थान पर खड़े थे। हमारी आबादी 140 करोड़ हिंदुस्तानी है और 14 करोड़ बिहारी है। दुनिया में हम अर्थव्यवस्था में खड़े नहीं थे, लेकिन मोदी जी ने, आज आप पानी पीते हो, कल तक सिर्फ फैक्ट्री वाले को पैसा जाता था। मैं जीएसटी का भी मंत्री हूं साथियों, वित्त मंत्री हूं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा 23,000 करोड़ रुपया का बजट बिहार का होता था, मात्र 23,000 करोड़ का बजट। उसमें से भी मात्र 23% खर्चा होता था। लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार स्थापित हुई, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये 23,000 करोड़ वाला बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट वाला बिहार बन गया साथियों। और हम लोग प्रगति यात्रा में आपके बीच में जिला में आए थे, लोगों ने कहा इस जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं है, कॉलेज नहीं है। हम लोगों ने तय किया है, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, इनको पढ़ने के लिए नवादा जाना पड़ता था। हम आपको स्वस्थ करते हैं, एक एक प्रखंड में एक एक डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इलाज कराने के लिए लोगों को कभी रांची जाना पड़ता था, कभी पटना जाना पड़ता था। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व की सरकार ने तय किया है, अब नवादा के लोगों का इलाज नवादा जिला में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का काम। और साथियों, हम तो, मैंने देखा आदरणीय प्रेम जी यहां बैठे, ये रोज आके लड़ते थे कि सब्जी उत्पादन केंद्र खुलना चाहिए। मैंने कहा एकदम
मैं जब पहली बार नगर विकास मंत्री था साथियों, तो मैंने ये तय किया कि जितने नगर निकाय है सभी में, जिस तरह आपने आज एक तरह से हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज महान सम्राट अशोक की के मूर्ति को स्थापित करने का काम किया, लेकिन मैंने कहा सभी जो हमारे नगर निकाय के जगह है, ये लगभग 300 से अधिक नगर निकाय है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, हमने कहा सभी जगह सम्राट अशोक भवन बनाने का काम किया जाए। और इस बार हम लोगों ने कहा है जिस तरह दूध का उत्पादन होता है हम डेयरी फार्म में ले जाने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों ने तय किया इस बार हमारे जो किसान भाई हैं उसके तो सामान को खरीदने का काम करेंगे। और यहां पर प्रेम जी बैठे इसलिए कि सब काम इन्हीं को करना है। एक एक प्रखंड में हम लोगों ने तय किया है कि ये जो सब्जी उत्पादन आप करते हैं इसके लिए एक एक प्रखंड में एक एक कोल्ड स्टोरेज भी स्थापित करने का काम किया गया। सब्जी तो उत्पादन करेंगे, रखेंगे कहां? कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। और जिस तरह दूध का केंद्र हम खोलने का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग पूरी व्यवस्था खड़ा करेंगे, चाहे वो सब्जी उत्पादन केंद्र हो या सुधा का आउटलेट हो, सभी प्रखंडों में स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, हमारे नौजवान को चिंता रहती थी कि रोजगार हमको कम मिलेगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि चुनाव में जाना है, अभी अगले अक्टूबर में फिर से चुनाव में आपके बीच में आऊंगा। और मैं पिछले चुनाव के लिए भी आप तमाम लोगों के तमाम साथियों को बधाई देता हूं और नवादा के लोगों को बधाई देता हूं। पिछले चुनाव में भी आपने सम्राट चौधरी का सम्मान रखा था, इसके लिए भी बधाई देने का काम करता हूं। और साथियों एकदम स्पष्ट है, बिहार को देखना पड़ेगा, बिहार को सींचना पड़ेगा, बिहार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा हमारे नौजवान साथियों, आप एकदम बेफिक्र रहो। 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सर्वे सर्वा रहे। 1 लाख लोगों को भी बिहार में सरकारी नौकरी नहीं मिला। लेकिन जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी, 2005 से लेकर 2020 तक 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। और 2020 में जब फिर आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया, तो चुनाव के पहले हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा उसके पहले 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए साथियों, हमारे नौजवान, हमारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और साथियों, जिस तरह आपने महान सम्राट अशोक की प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया, क्योंकि मैं लवकुश समाज से आता हूं साथियों, राम का वंशज हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम 350 वर्षों तक टेंट में इंतजार करते रहे। जिस तरह ये टेंट है, प्रभु श्री राम को 350 वर्ष लगा साथियों टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में जाने में। और लेकिन मोदी जी ने कहा था कि भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाओ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाएंगे। और उसी तरह हम लोगों ने तय किया है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक भव्य राम मंदिर स्थापित हुआ है, उसी तरह मां सीता को भी सीतामढ़ी में भव्य मंदिर में स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि बिहार के विकास के लिए
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब मैं मिलता हूं तो मैंने कई सरकारें देखी है। जब बोरा लेके जाते थे, झोला लेके जाते थे तो झोला भी नहीं भरता था। और आज साथियों मैं बताना चाहता हूं, 10 साल यूपीए की सरकार रही साथियों, 1,93,000 करोड़ रुपया, मतलब 2 लाख करोड़ रुपया भी मनमोहन सिंह के 10 साल के शासनकाल में नहीं मिला। लेकिन मोदी जी के 10 साल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 लाख भी वो पहुंचा नहीं पाए थे। मोदी जी ने 13.5 लाख करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया। और आज जो हिम्मत कर पा रहा हूं, सड़कों की बात करता हूं, बिजली की बात करता हूं, पानी की बात करता हूं, लोगों की चिंता करता हूं, इसलिए करता हूं कि मोदी जी का आशीर्वाद, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद। और साथियों मैं जानता हूं बिहार के लोग गरीब हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लगभग 10 करोड़ लोग सीधे गरीबी रेखा में है। और अभी मैं कुछ दिनों के लिए हेल्थ मिनिस्टर था साथियों। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 मार्च से लेकर 17 मार्च तक मैंने एक अभियान चलाया आयुष्मान भारत कार्ड से जुड़ने का। और अभी भी आप लोगों से आग्रह करता हूं, जिसके पास राशन कार्ड है वो तैयार रहिए। अनिल जी को दीजिए, राजवार जी को दीजिए, अरुणा जी को दीजिए, अनिल मेहता जी को दीजिए एक आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड का कॉपी दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह आपको खाने के लिए अनाज मोदी जी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसी तरह 5 लाख तक का इलाज किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइएगा, मोदी और नीतीश कुमार आपका बिल पेमेंट करने का काम करें। इसलिए साथियों जागरूक होने की जरूरत है और आपके अधूरे सपनों को साकार करना है। मैं पिछली बार आया था, रोड पूरा खराब था, रोड को ठीक करने का काम किया जाए, रोडों को व्यवस्थित करने का काम किया जाए। इसलिए साथियों ये पूरा दृश्य बदलने वाला है साथियों। लगभग आप समझिए कि 4 बड़ा एक्सप्रेस वे इस इलाके, बिहार के इलाके में गुजरने वाला। लगभग 10 एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं और कई यूनिवर्सिटीज खड़ा करना है। और जो महान सम्राट अशोक ने, आप सोचिए कि नालंदा को खिलजी ने जलाने का काम किया था। आज हम डिजिटल युग में हैं, उस जमाने में 90 लाख किताबों को जलाने का काम खिलजी ने किया और नालंदा हमारा दफन हो गया। लेकिन मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से जैसे ही आपने यहां से विवेक ठाकुर जी को चुनाव जिताकर भेजा और देश में मोदी जी की सरकार बनी साथियों, तुरंत पहला चुनाव के बाद यात्रा हुआ और नालंदा आए और नालंदा का गौरवशाली इतिहास स्थापित करने का काम किया। और साथियों स्पष्ट करता हूं, जिस तरह नालंदा का गौरवशाली इतिहास स्थापित हुआ, उसी तरह हम लोगों ने तय किया है 217 एकड़ जमीन हम विक्रमशिला भागलपुर जिले में स्थापित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और एकदम स्पष्ट करते हैं, आने वाले चुनाव के पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी नींव डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। इसलिए साथियों मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं अनिल मेहता जी को, अनिल सिंह जी को, राजवार जी को, अरुणा देवी जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तय किया, मुकेश जी को जो हमारे जेडीयू के अध्यक्ष हैं।